प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पाठ में मैंने आपको पृथ्वी की परिभ्रमण गति के बारे में बताया था। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। पहली गति परिभ्रमण गति और दूसरी परिक्रमण गति। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से शुरू होकर और पूर्व की ओर बढ़कर यह चक्कर लगाती है, तो सूर्य का चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी भ्रमण करती रहती है, अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो अपने अक्ष पर यह एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है, एक दिन में पूरा कर लेती है। इसलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं और परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति के कारण, दैनिक गति के कारण दिन रात बनते हैं। जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता, पीछे चला जाता है, वहाँ रात हो जाती है। और धीरे धीरे ये जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती रहती है, तो धीरे धीरे कहीं दिन होता रहता है, कहीं रात्रि होती रहती है। यह हुआ परिभ्रमण गति के कारण। पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है एक बॉल के चारों तरफ। जब दूसरी बॉल चक्कर लगाती हो और अपने कक्षा कक्ष को नहीं छोड़े, तो यह कहलाती है परिक्रमा। चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और यह एक चक्कर 365 से ही 1/4 दिन में पूरा करती है, तो कहीं गर्मी होती है, कहीं सर्दी होती है, कहीं बसंत होता है, ऋतुएं भी बनती रहती हैं। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर झुका रहना, पहली बात। और दूसरी बात, सूर्य की जो परिक्रमा करती है, इसका अक्ष, इसका कक्ष गोलाकार न होकर अंडाकार है। यहाँ नज़दीक है, यहाँ नज़दीक है, यहाँ दूर है, ये दूर है। ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो यह अलग अलग तिथियों पर सूर्य से अलग अलग दूरी पर होती है। देखिए आप, सितंबर माह में 22 और 23 तारीख को, और मार्च में 20 और 21 मार्च को, दिसंबर में 21 और 22 दिसंबर को, और जून में 20 से 22 जून को। सितंबर माह में 22 या 23 सितंबर का दिन, और मार्च में 20-21 मार्च का दिन, ये बड़े महत्वपूर्ण है। इन दिनों में रात्रि 20 और 21 के बीच की रात्रि, 22 और 23 की रात्रि और दिन ये बराबर हो जाते हैं। जबकि 21 दिसंबर को, 21 और 22 दिसंबर को जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। मतलब हमारे यहाँ 21 और 22 दिसंबर को जब सर्दी होती है, तो 20 और 22 जून के बीच में, माने 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। फिर जब हमारे यहाँ 21 जून को
बड़ा दिन होता है, गर्मी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 और 22 दिसंबर को गर्मी होती है, बड़े दिन हो जाते हैं। हमारे यहाँ जून में 21 जून को बड़ा दिन, 22 दिसंबर को छोटा दिन। और जब इसकी स्थिति बदल जाती है, तो जब हमारे यहाँ दिसंबर का महीना हो, सबसे छोटा दिन हो, बड़ी रात्रि हो, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात्रि। फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन जून में हो, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात्रि। यह सब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और अंडाकार स्थिति में है, इससे ये सब स्थितियाँ बनती हैं। मैं कुछ बिंदुओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पृथ्वी की कक्षा लगभग 965 किमी लंबी है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। इसलिए फरवरी का महीना 4 साल में एक दिन, 4 साल में एक बार 29 का हो जाता है, बाकी 28 दिन। लीप ईयर्स में 29 दिन का हो जाता है, बाकी 28 दिन का रहता है। परिक्रमा के समय पृथ्वी की गति 29.6 किमी प्रति सेकंड होती है। जब परिक्रमा के समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उस समय 1 सेकंड में 29.6 किमी पृथ्वी यात्रा करती है, जिससे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 150 मिलियन किमी है, जबकि सर्वाधिक दूरी 152 किमी है, 152 मिलियन किमी है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है तो उसे अपसोर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है, और जब ये 152 किलोमीटर होती है, दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है, तो इस दूरी को हम अपसोर नाम देते हैं, अपसोर। जबकि यह दूरी सबसे न्यून होती है 147 मिलियन किमी, तो उस स्थिति को उपसोर कहते हैं। जब 152 मिलियन किमी होता है तो उसको हम कहते हैं अपसोर की स्थिति। जब मिनिमम हो 147, सबसे कम हो 147 मिलियन किमी हो, उस समय इसको हम उपसोर कहते हैं। और इसकी औसत जो स्थिति है, औसत दूरी है, वो 150 मिलियन किलोमीटर है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी की यात्रा तुलनात्मक दृष्टि से जल्दी संपन्न होती है, जबकि अपसौर की स्थिति में ये देरी से संपादित होती है। इन उपरोक्त दोनों कारणों के फलस्वरूप सूर्य दिवस की अवधि घटती बढ़ती रहती है। अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्य दिवस की स्थिति, इसका समय घटता बढ़ता रहता है। यही मुख्य कारण है कि सूर्य कभी 7:10 पर उदय होता है, तो कभी 7:05 पर, कभी 6:30 बजे, कभी 5:15 बजे, तो कभी रात को अस्त होता है 7 बजे, तो कभी 6 बजे, तो कभी 7:45 बजे। अब 21 जून को यह स्थिति हो जाएगी कि सबसे बड़ा लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात्रि होगी, क्योंकि करीब 5:15 बजे 5:20 तक सूर्योदय होगा और 7:40 7:45 तक सूर्यास्त होगा। तो यह वर्ष का उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा। छात्रों, कल मैं आपको एक ऐसी रेखा के बारे में बताऊंगा जो सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, जो समय का, दिन का निर्धारण करती है। उस रेखा के बारे में आपको कल